हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त हुए, ठीक है, और पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे हो। तो आज के क्लास में जो बहुत ही शानदार क्लास लेने वाले हैं, और आज की क्लास क्या चीज़ का क्लास हुआ? आज की क्लास जो है केमिस्ट्री का क्लास हुआ। और केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? तो केमिस्ट्री हम जानेंगे कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं या फिर आकाशीय जालक किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है अधिकतर बार अन्य एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो को एंड से देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टल जालक क्या है, ठीक है। क्या जानेंगे? हम लोग जानेंगे क्रिस्टल जालक क्या है या फिर आकाशीय जालक क्या है। तो देखिए देखिए क्रिस्टल जालक या फिर क्रिस्टल जालक भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? आकाशीय जालक भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें लिखेंगे कि बिंदुओं का वह प्रतिरूप। क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये जालक बनाना है। ये जो दिख रहा है एक प्रकार का क्रिया है, क्या है? क्रिस्टल जालक, या फिर जो है इसे आकाशीय जालक भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ देखिए इसका बिंदुओं का प्रतिरूप देखना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ क्या है? प्लस है, फिर माइनस है, फिर देखिए प्लस है, फिर देखिए यहाँ क्या है? माइनस है, फिर देखिए प्लस है, फिर माइनस, यानी कि एक जैसा नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ अगर माइनस है यहाँ प्लस होगा, और यदि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। तो इस एक जैसा प्रतिरूप देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वही लिखे कि बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल के अवयवी कणों को नियमित व्यवस्था को प्रदर्शित करता हो, उसे क्रिस्टल जालक कहता है। कि जो है क्रिस्टल, देखिए क्या लिखें कि बिंदुओं का वह प्रतिरूप, क्या लिखेंगे? बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो जो यानी कि क्रिस्टल के अवयवी कणों के नियमित व्यवस्था को, जो क्रिस्टल के अवयवी कणों को नियमित व्यवस्था को, ठीक है, नियमित व्यवस्था को प्रदर्शित करता हो, उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। जो नियमित व्यवस्था को प्रदर्शित करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रिस्टल जालक कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, जो है नियमित व्यवस्था को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ माइनस है, फिर यहाँ प्लस है, फिर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी कि नियमित व्यवस्था को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप जानते हैं कि क्रिस्टल जालक को हम लोग क्या कहते हैं? व्योमीय का आकाशीय जालक के नाम से भी जानते हैं। देखिए, क्रिस्टल जालक को हम लोग व्योमीय या फिर जो है व्योमीय फिर आकाशीय जालक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये सब आप लोग याद कर लेना है, ठीक है। फिर देखिए, हम लोग जानते हैं कि जालक बिंदु क्या है। क्या जाने कि जालक बिंदु क्या है या फिर जालक बिंदु किसे कहते हैं? देखिए, जालक बिंदु है क्या? तो क्रिस्टल जालक का वह स्थान, यानी कि क्रिस्टल जालक का वह स्थान, ठीक है, क्रिस्टल जालक का वह स्थान जो बिंदुओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। किसके द्वारा? बिंदुओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं, उसे जालक बिंदु कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? जालक बिंदु कहेंगे, ठीक है। जैसे जो है क्रिस्टल का वह स्थान, इसमें क्या बिंदुओं के द्वारा हम लोग निरूपित कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है इसको क्या कर सकते हैं? निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए बढ़िया से, इसको बिंदुओं द्वारा इस प्रकार से हम लोग निरूपित कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, ये पहले बिंदु द्वारा निरूपित कर लेते, फिर दिखा रहे हैं, ठीक है। ये बिंदुओं द्वारा निरूपित कर लेंगे, फिर इसको हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि जालक बिंदु क्या लिखा है? क्रिस्टल जालक का वह स्थान, क्रिस्टल जालक का वह स्थान जो बिंदुओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं, उसे जालक बिंदु कहते हैं। देखिए, बिंदु द्वारा निरूपित कर रहे हैं, निरूपित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इसे हम लोग क्या होते हैं? क्रिस्टल आंखें बिंदु जालक बोलते हैं, ठीक है। बिंदु जालक या फिर जो है जालक बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब तो अपना समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर हम जानते हैं कि जो है इसे क्या लगे? इकाई सेल क्रिस्टल जालक का इकाई सेल क्या है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? इकाई सेल क्या है, तो हम लोग लिखेंगे कि जो है क्रिस्टल जालक का वह स्थान, वह सबसे छोटा भाग जिसका त्रिविम में पुनरावृत्ति होने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे इकाई सेल कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इकाई सेल किसे कहते हैं या फिर इकाई सेल क्या है। तो लिखना है क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग, क्या लिखेंगे कि क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग जो जिसका त्रिविम में पुनरावृत्ति होने से, यानी कि जिसका जो है त्रिविम पुनरावृत्ति होने से क्या होता है? यानी कि एक बड़ा क्रिस्टल का निर्माण कर देता है, ठीक है। वह लिखा जिसके त्रिविम पुनरावृत्ति होने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, यानी कि संपूर्ण बड़ा क्रिस्टल का निर्माण कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इकाई सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई सेल कहते हैं, ठीक है। अगर अपना आप लोग को समझ में आ गया, पहले इसे नोट कीजिए, ठीक है। फिर हम 2 मिनट में लिख के और आगे इसके आगे बता रहे हैं, ठीक है। पहले आप लोग नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर लिए हुए, ठीक है। हम क्या बता रहे थे? इकाई सेल। इकाई सेल आप लोग को बता दिए। हम जानते हैं कि इकाई सेल के कितने प्रकार होते हैं। क्या जानेंगे? इकाई सेल के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इकाई सेल के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए, इकाई सेल के जो है 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या? याद या फिर जो है सरल इकाई सेल। क्या बनेगी? याद या फिर सरल इकाई सेल, ठीक है। दूसरा क्या है? केंद्रित इकाई सेल। दूसरा क्या है?
केंद्रित इकाई सेल। अब हम लोग सबसे पहले क्या जानते हैं, याद या फिर सरल इकाई सेल क्या है, या फिर इसे क्या क्या करते हैं, ठीक है। देखिए याद या फिर सरल इकाई सेल जो है, जब अवयवीकरण इकाई सेल के सिर्फ कोने पर उपस्थित, यानी कि इकाई सेल है इसके सिर्फ कोने पर उपस्थित हो, ठीक है। अवयवीकरण किस पर हो, सिर्फ कोने पर उपस्थित होते हैं, तो उसे सरल इकाई सेल कहते हैं। अगर मान लेते इकाई सेल है और उसका जो है अवयवीकरण सिर्फ कोना पर स्थित हो, कहाँ, सिर्फ कोना पर स्थित हो, तो उसे हम लोग क्या सरल या फिर आध इकाई सेल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ दिखा दिया, ठीक है। फिर देखते हैं केंद्रित इकाई सेल क्या है। तो जब अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी उपस्थित रहे तो उसे केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। यानी कि जब जो है अवयवीकरण इकाई सेल के, ठीक है, कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रित, यानी कि उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं केंद्रित इकाई सेल कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जब अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी उपस्थित रहे तो उसे केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। जैसे यहाँ कोनों पर तो यानी कि अवयवीकरण है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त क्या है, यानी कि जो है फलक पर भी स्थित है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रित इकाई सेल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए केंद्रित इकाई सेल के प्रकार, हम लोग जानते हैं कि जो है केंद्रित इकाई सेल के कितने प्रकार होते हैं। तो केंद्रित इकाई सेल के जो 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक होता है अंतः केंद्रित इकाई सेल, और दूसरा होता है फलक केंद्रित इकाई सेल, और तीसरा होता है अत्यह केंद्रित इकाई सेल। क्या है, अत्यह केंद्रित इकाई सेल, ठीक है। तो देखिए इकाई सेल को हम लोग एकक कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इकाई सेल को जो है हम लोग किताबी भाषा में एकक कोशिका भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अंतः केंद्रित इकाई सेल क्या है, तो वह इकाई सेल जिसके कोनों के अतिरिक्त, यानी कि वह इकाई सेल जिसके कोनों के अतिरिक्त केंद्र में भी कण उपस्थित हो तो उसे अंतः केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। इसमें बोल रहा है कि वह इकाई सेल जिसके कोनों के अतिरिक्त सिर्फ केंद्र में भी कोण यानी कि उपस्थित हो तो हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग जो है केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः केंद्रित इकाई सेल कहते हैं, ठीक है। अगर अपना आप लोग को समझ में आ गया तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जो है वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, और बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है बहुत सारा बच्चा इसमें जुड़ सके और पढ़ सके फ्री में, ठीक है। देखिए एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।